जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्क्रीनर के बारे में मैंने बताया था कि आपको बताऊंगा। देखें, स्क्रीनर को आपने बात समझनी है। वैसे तो आपको बहुत सारे क्रिप्टो के बेस पे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत बेहतरीन किस्म की ये आपको एक्यूरेसी देगा। अगर आप इसे ठीक से सही मेथड से यूज़ करें ना, तो ये आपको अच्छी एक्यूरेसी देगा। बस आपने चीज़ें समझनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, चले मैं आपको बताता हूँ। पहला जो स्क्रीनर है, ट्रेडिंग डिजिट्स, और सेकंड हमारा स्क्रीनर है, चलें उससे भी बात करते हैं। दोनों आप फास्ट स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इस स्क्रीनर को भी आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और दूसरे स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलना क्या क्या है, आपको यहाँ पर प्राइस अलर्ट भी मिल सकता है। यहाँ पर आपको, अगर आपने भाई अपनी स्ट्रेटजी रखी है, लिक्विडेशन किसी कॉइन में बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हो गई है, अब आप चाहते हो मेरे पास अलर्ट आ जाए, तो यहाँ पर आप उसे फिक्स कर सकते हो, प्राइस अलर्ट को कर सकते हो। इतनी आपने यहाँ पर सेटिंग कर देनी है, ठीक है। अभी मैं आपको, अच्छा चलें, ये चीज़ मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आपने ट्रेडिंग व्यू में प्राइस अलर्ट रखा होगा, ट्रेडिंग व्यू में भी, तो ये आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको काम की चीज़ बताऊंगा। स्क्रीनर पे आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखें, सामने टेक्निकल भी देखने को मिल रहा है, टेक्निकल स्क्रीनर और वॉल्यूम स्क्रीनर, और उसके बाद लिक्विडेशन स्क्रीनर। ये हम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इसे हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने लिक्विडेशन देखनी है किसी कॉइन की, पर सेकंड की, पर मिनट की, पर सेकंड की, पर मिनट की, ये देखें, टाइम देखें 6:13 यहाँ पर टाइम देखें, पर सेकंड आपको लिक्विडेशन मिलती रहेगी। और चेंज आप खुद यहाँ से कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई 1 मिलियन की लिक्विडेशन हो, तब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो सेम ऐसे होगा। सिर्फ इसमें आपने लॉगिन करने, अपना अकाउंट बनाने, और अपनी जो फिल्टर होती है, तो वो चीज़ आप खुद यहाँ से सेट कर सकते हो। लिक्विडेशन किस एक्सचेंज की चाहिए, और लॉन्ग साइड की चाहिए या फिर शॉर्ट साइड की चाहिए, तो यहाँ पर आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो है टेक्निकल स्क्रीनर, इस पे आपको टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई RSI जो है, वो कॉइन RSI के आवर बॉट में, आवर सोल्ड में। इसी तरह मूविंग एवरेजेस के अपर साइड में, डाउन साइड में, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं या फिर मूविंग एवरेज से नीचे है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। उस बेस को आप किस तरह से ठीक करेंगे, यहाँ पर आपने कॉलम्स पे क्लिक करने, और जो जो इंडिकेटर्स आप लोग ट्रेडिंग व्यू में एज अ कंफर्मेशन यूज़ करते हो, एज अ कंफर्मेशन में बता रहा हूँ, जो जो इंडिकेटर्स आप लोग एज इंफॉर्मेशन यूज़ करते हो ट्रेडिंग व्यू में, वही इंडिकेटर्स जो कि आपको पता है, आपको यूज़ करने का सही मेथड आता है, तो वही इंडिकेटर्स आप लोग ने यहाँ पर आकर लगा देने, ठीक है। RSI आप यूज़ करते हो, यहाँ पर लगा लें। SMA यूज़ करते हो, ये मैं यूज़ करते हो, MFI यूज़ करते हो, जो जो भी, यहाँ तक आपके मार्केट कैप भी लगा सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम चेंज भी लगा सकते हो, जो मर्ज़ी आपने लगा देनी है। उसके बाद आप चेक करना है यहाँ पर वॉल्यूम स्क्रीनर। अब इस स्क्रीनर की, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हज़ारों हैं, एक नहीं हज़ारों स्क्रीनर। यही आपको बताने का मकसद यही है कि इस पे आप टाइम फ्रेम चेक करो। टाइम फ्रेम, इतना कम टाइम फ्रेम आपको कोई स्क्रीनर भी नहीं देता, ठीक है ना। ये सब पेड में होता है, फ्री में आपको 4 आवर्स से कम टाइम फ्रेम नहीं बताते। आपको 1 डे का बता देगा, 4 आवर का बता देगा। लेकिन इस स्क्रीनर में आप लोग 50 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर तक का आप लोग टाइम फ्रेम में इसका जो आवर सोल्ड, आवर बॉट, और टोटल ट्रेड्स कितनी हो रही है किस कॉइन पर, वॉल्यूम कितने, ये देखें। SUI कॉइन है, बाइनेंस का एक्सचेंज का कॉइन है SUI। यहाँ पर बॉट, ये देखें बॉट कितने हो रहे हैं, 2,59,385, ठीक है। और सोल्ड, बाय कितने हुए और सोल्ड देखें कितने हुए, 6,91,122। इसी तरह है। तो आप देखें, बोर्ड खरीदने वाले ने ज़्यादा खरीदा या सेल करने वाले ने ज़्यादा, इस कॉइन का मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा।
ज़्यादा खरीदा ना, लॉन्ग ज़्यादा हुए, इसी तरह आप कहें आप लॉन्ग शॉर्ट को सही समझते हैं, तभी मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट का बता रहा हूँ। यहाँ पर लॉन्ग ज़्यादा हुए, सोल्ड शॉर्ट कम हुए, तो इस कॉइन की जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरह हम आगे चल के देखते हैं इसका मार्केट कैप सॉरी इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम शो हो रहा है, बता रहे हैं, ठीक है। अगर हमने इसका मज़ीद आगे चलकर चेक करना है कि भाई इसमें अभी जो इसकी प्राइस चेक करें, आप इसका चार्ट मैंने ओपन किया है, तो इसकी प्राइस चेक करें, ये हमें बुलिश बता रहे हैं, इसका चार्ट बुलिश है, ठीक हो गया ना। अब इसका चार्ट बुलिश क्यों है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में RSI चेक करें, कहाँ पे बाय वॉल्यूम चेक करें और सेल वॉल्यूम चेक करें। बाय वॉल्यूम इसका कितने 14,000 पे और सेल वॉल्यूम इसका कितने 7,000 पे। अब भी ये कोई बच्चा भी हो ना, तो उसे भी आप ये चीज़ बताओ कि इसका बाय वॉल्यूम ज़्यादा है, सेल वॉल्यूम कम है, तो वो बताएगा भाई बाइंग साइड प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग साइड प्रेशर कम है। तो इसमें हमने लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि शॉर्ट की, ठीक हो गया। बाई की ये देखें, यहाँ पर चार्ट देखें इसका, ये मैंने क्या है, मैंने आपको फास्ट स्कैल्प का बताया ना, स्कैल्पिंग के लिए। ये 5 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है, ये स्कैल्पिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको 1 आवर के या फिर 50 मिनट का आपके मेरे सामने चार्ट ओपन करके आपको बताना। देखें बुलिश है ना, कैंडल देखें, अभी प्राइस इसका ऊपर ही जा रहे हैं। जिस तरह इसका सेल का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, बाय साइड का वॉल्यूम कम हुआ, एक बार। दूसरी बात, आपने जो मैंने अभी आपको पीछे बताए कि बॉट और सोल्ड, इन दोनों को भी देखना है। जब सोल्ड में ज़्यादा अमाउंट होगी, बॉट में कम होगी, तो इसका मतलब बड़े बड़े जो वेल्स हैं उन्होंने इसे बेचना शुरू कर दिया। जब वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, तो मार्केट जहाँ से वहीं से ही रिवर्स कर देगी। अब यहाँ पर से ही अगर सब वेल्स इसे बेचना शुरू कर दें यहीं पर से, तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिक ही यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से गिर के प्राइस इसकी नीचे आ जाएगी। आई होप कि आप मेरी बात ठीक से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं सेकंड स्क्रीनर की तरफ। ये स्क्रीनर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यह भी सेम उसी तरह है, पर इसमें आपको बहुत फीचर मिलने वाले हैं। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले इसमें, ये BTC हेल्विंग डे इसका तो सभी को पता है। BTC डोमेन्स का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मार्केट कैप, ये चीज़ें भी चलें क्लियर। ये मार्केट कैप का तो सभी को पता है ना, ये BTC डोमिनेंस में ही आ जाते हैं। और उसके बाद जो चीज़ रहती थी वो फियर एंड ग्रेड, ये चीज़ रहती थी, और ये मैंने आपको बताई नहीं है। आज मैं इसका भी क्लियर कर देता हूँ। देखें, जो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होते हैं ना, ये एक सेंटीमेंट ट्रैकर है जो बताते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर की कितनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर ने कितने पैसे लगाए हैं, ठीक है, भी कह सकते हो। अब ये जो फेयर होते हैं ना, ये डर होता है, इसका मतलब है डर। लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पर। और जो ये ग्रीड होती है ना, ये लालच होती है, लोग फॉर्मो में ओवर बाइंग कर रहे होते हैं, मार्केट क्रैश का रिस्क होते हैं यहाँ पर। ये सिंपल मैंने आपको आसान अल्फाजों में बता दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखें लॉन्ग व शॉर्ट मार्केट आप चेक कर सकते हो। टोटल ओवरऑल मार्केट में लॉन्ग पोजीशन कितनी है, शॉर्ट पोजीशन कितनी है। अब ये आपने 1 डे में नहीं चेक करनी,